हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। आज की क्लास सुपर से भी ऊपर होने वाली है। डियर स्टूडेंट, ये मैथमेटिकल टूल्स का थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्री और सेकंड है डिफरेंशिएशन। प्यारे बच्चों, आप उस वीडियो को टिल द एंड वॉच करके अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाओ। तो आज की क्लास इंटीग्रेशन पे है। जितने भी कंसेप्ट हमको चाहिए फिजिक्स में, आज हम सब पढ़ने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। खासकर जो बच्चे बायो के हैं उनके लिए क्लास ये सुपर से भी ऊपर है, क्योंकि बायो में आपको कभी आगे इंटीग्रेशन मिलने वाला है नहीं। तो आप इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करो और अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाओ। कुछ भी नहीं छूटने वाला है। आज जितनी भी चीज़ें हमको फिजिक्स में चाहिए, आज हम सब आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इंटीग्रेशन का जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, छोटा सा डेफिनेशन। इंटीग्रेशन is reverse process of differentiation। ये पहली चीज है। दूसरी बात, एक बात मैं और लिखना चाह रहा हूं। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहला मैंने ये लिखा हुआ है, एक मैं और लिख रहा हूं। जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ये होता है एरिया ऑफ एनी साइडेड कर्व। एरिया ऑफ एनी साइडेड कर्व। तो यहां पे आप देख रहे हैं दो बातें लिखी गई हैं। सबसे पहला, जो इंटीग्रेशन है ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, और सेकंड जो इंटीग्रेशन है ये एरिया ऑफ साइडेड कर्व है। तो अभी आप इसको भूल जाओ। अभी जो मैंने सबसे पहले बोला हुआ है कि ये रिवर्स प्रोसेस है, इसको आप भूल जाओ। अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि जो एरिया है वही इंटीग्रेशन है, एरिया ही इंटीग्रेशन है। कैसे, इस बात को मैं चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने सपोज किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, आप बताना। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैंने मान लिया कि इसका ये साइड ए है और ये साइड बी है। अगर आपसे पूछें कि आप बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। आप कहेंगे इस ट्रायंगल का एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा ये 1/2 ए क्रॉस बी हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला पे अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हम आपसे अगेन पूछें कि आप बताओ एक स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है ये, अगर पूछें इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है, इसका जो एरिया होगा ये ए क्रॉस बी हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेकिन अगेन मेरा क्वेश्चन आपसे है, अब ध्यान रखना, अगर मैंने पूछा कि आप बताओ इसका एरिया क्या है, इस तरीके से बना हुआ है कोई ग्राफ, ऐसे कोई कर्व है, अगर मैंने पूछा आप बताओ इस कर्व का एरिया क्या होगा, इस कर्व का एरिया क्या होगा, तो इस कर्व का एरिया बता पाना आपके लेवल पे बहुत कठिन है। मतलब क्लास 10 तक आपको ऐसा कोई कर्व नहीं मिला जिससे एरिया निकालने के लिए आपसे पूछा गया हो। अब अगर ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएं कि जिसका एरिया निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन हो, तब उस केस में डियर स्टूडेंट, इसका एरिया कौन निकालता है, कैसे हम इसका एरिया निकालते हैं? तो आंसर है, इसका एरिया हम इंटीग्रेशन मेथड से निकालते हैं। कहने का मतलब, इंटीग्रेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी बॉडी की एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे इसमें छोटा सा रीजन, हल्का सा रीजन, ऐसे रेक्टेंगल टाइप का मैंने मान लिया ये छोटा सा रीजन है, और ये छोटा सा रीजन है इसकी जो विड्थ है ये dx है, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया। ये विड्थ इसका dx है और इसकी जो हाइट है y एक्सिस में ये y है। अगर हम सपोज करें कि जो ये स्मॉल रीजन है जो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, अगर आप इस वाले को रिमूव कर दो इस वाले को तो रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। तो अगर आपसे पूछें कि इस छोटे एलिमेंट्स का एरिया कितना होगा तो आप कहोगे बहुत आसान है, क्योंकि रेक्टेंगल है ये, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो इसका एरिया हम बोलेंगे ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स। लेकिन ध्यान रहे छोटा सा पार्ट यहाँ पे छूटा हुआ है, अब इसकी हम बात लास्ट में करेंगे, बहुत थोड़ा सा है ये। अब अगर पूछें आप अगेन बताओ कि इस पूरे रीजन का एरिया क्या होगा, तो आपको करना क्या है, आपको बहुत सारे यहाँ पे पार्ट सपोज कर लेने हैं। कहने का मतलब इस पूरे हम रीजन को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से ऐसे डिवाइड कर देंगे बहुत सारे पार्ट्स में। और उन सब का क्या निकालेंगे हम, उन सब का निकालेंगे हम एरिया। कहने का मतलब मान लिया मैंने पहले वाले का dA1 है, दूसरे वाले का ऐसे हो जाएगा एरिया dA2, ऐसे तीसरे वाले का हो जाएगा dA3। ऐसे आपने इस पूरे रीजन को n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और अगर हम उन n पार्ट्स के एरिया को ऐड कर दें तो क्या होगा, इस पूरे रीजन का एरिया आ जाएगा। कहने का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि जो पूरा जो नेट एरिया है ये किसके बराबर होगा, dA1 प्लस dA2 प्लस dA3 प्लस डॉट 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 dAn। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन लगा सकते हैं। तो आप कहोगे इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये y इंटू डी एक्स आई इक्वल टू 1 से n अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं yi इंटू एक्स आई डी एक्स आई, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अब आपने क्या किया, यहाँ पे समेशन लगा दिया। अब इस समेशन को हम ये समेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सारे टर्म को आपने ऐड कर रखा है। अब अगर आपसे हम पूछें कि इस समेशन को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस समेशन को हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स। कहने का मतलब जो समेशन है उस समेशन के स्थान में क्या लगा सकता हूँ, तो आंसर उस समेशन के स्थान में इंटीग्रेशन लगा सकता हूँ। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट स्प्लिट हो रहा था छोटा सा, अब इंटीग्रेशन भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये रीजन यहाँ पे छूट रहा है छोटा सा ट्रायंगल, इस रीजन को इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। कहने का मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम पूरे रीजन की एरिया बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया क्या होगा इसका, मैंने मान लिया कि यहाँ पे x बराबर 0 है और यहाँ पे x बराबर a है, x में लेंथ इसकी a है, तो इस पूरे रीजन का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे a बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ रखेंगे x बराबर 0 और यहाँ पे x बराबर a और यहाँ कर देंगे y dx। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसका नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन। और जो ये दूसरा वाला है इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। कहने का मतलब जो इंटीग्रेशन ये दो प्रकार का होता है, डिफिनिट एंड इनडेफिनिट। डिफिनिट कब होगा, जब बाउंडेड होगा। अगर बाउंडेड है कहने का मतलब कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ पे ख़त्म कर रहे हो, अगर ये गिवन है तब ये हो जाएगा डिफिनिट, लेकिन अगर ये गिवन नहीं है रीजन तब उस केस में कहेंगे ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो डियर स्टूडेंट, आपने फील कर लिया होगा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन सिर्फ एरिया है, ओनली एरिया है ये, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई डी एक्स। कहने का मतलब यहाँ पे जो डी एक्स है ये वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है। तो वाई डी एक्स अगर कोई फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो उस केस में उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो आंसर है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स कर देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब कुछ फॉर्मूलों की बात करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल।
अब हम कुछ फार्मूलाज की बात करते हैं, क्योंकि मेरा मेन कंसेप्ट क्या है, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है। हाँ, जैसे इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वाई डी एक्स, ये है इंटीग्रेशन। अगर आपसे पूछें कि आप बताओ डिफरेंशिएशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको आपने डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट किया था। ये इसका मतलब है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है इंटीग्रेशन। याद रखना है आपको दोनों में क्या डिफरेंस, ठीक है। अब बात करेंगे हम फॉर्मूलाज की, फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला, अगर हम पूछें कि आप x की पावर n को इंटीग्रेट करो, x की पावर n इंटू डी एक्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी। यहाँ पे प्लस सी लगाने का मतलब ये है कि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। मैंने आपको बोला था कि जब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तब उस केस में हम यहाँ पे लिमिट नहीं लगाते हैं। अगर लिमिट यहाँ पे अगर बाउंडेड नहीं है, ये अगर ये नहीं डिसाइड है कि इसको कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, कहाँ से कहाँ तक हमको एरिया फाइंड आउट करना है, तब उस केस में यहाँ पे प्लस सी हम अटैच करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले का मैं पहले यूज कर लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप, सबसे पहला क्वेश्चन है, x को इंटीग्रेट करो, x को इंटीग्रेट करो, तो कितना है इसका इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल है, x की पावर 1+1 डिवाइड बाई 1+1 और यहाँ लिखेंगे प्लस सी, x की पावर 1+1 डिवाइड 1+1 प्लस सी, तो कितना आएगा आंसर, x²/2 आएगा प्लस सी आएगा। ऐसे अगेन अगर आपसे पूछें कि आप बताओ इंटीग्रेशन ओनली dx की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, तो अगर कुछ नहीं गिवन है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन में होता क्या है, एक पावर ऊपर बढ़ जाएगा और एक पावर नीचे बढ़ जाएगा, इसका मतलब 0+1 डिवाइड बाई 0+1 इक्वल टू x प्लस सी आ जाएगा आंसर। कितना आएगा आंसर, x प्लस सी आ जाएगा। ऐसे अगर आपसे पूछें कि आप बताओ इंटीग्रेशन x की पावर हाफ इंटू डी एक्स, इसका मान कितना आएगा, बहुत सिंपल है, क्या करेंगे हम, x की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और यहाँ लगाएंगे प्लस सी। ध्यान रहे प्लस सी हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये डिफिनिट नहीं है, ये इनडिफिनिट है, इसलिए हमेशा प्लस सी लगेगा। हम ऐसा मानते हैं कि अगर प्लस सी यहाँ पे कोई कांस्टेंट अटैच कर देंगे तब ये पूरा एग्जैक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे है जिसको ऐड करने के बाद ये इंटीग्रेशन एग्जैक्ट होगा। अब यहाँ पे अगर हम सपोज करें अगेन x√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बताओ डियर फ्रेंड कैसे करेंगे इसको हम, बहुत सिंपल है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1 x की पावर हाफ, और अगर बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा, इसका मतलब x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1, तो आंसर आएगा x की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, अगला फॉर्मूला क्या होगा उसको देखते हैं।
दूसरा इंटीग्रेशन dx की बात करें तो इंटीग्रेशन dx क्या होगा, तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया इंटीग्रेशन x का होता है dx का होता है इंटीग्रेशन x और प्लस सी यहाँ पे कांस्टेंट अटैच कर देंगे। तीसरा अगर हम पूछें बताओ इंटीग्रेशन 1/x का कितना होगा, 1/x dx, तो इसका आंसर आएगा log x प्लस सी। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा जिससे आपके कंसेप्ट और परफेक्ट हो जाएं। जैसे आपने इसके पहले लिखा था इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस किसका, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन। कैसे इस चीज़ को मैं प्रूफ कर रहा हूँ, देखो जैसे आपने क्या किया, आपने x को किया इंटीग्रेट, तो आंसर कितना आया, तो आया भाई x² प्लस 2 प्लस सी आया। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें और हमको क्या आ जाए, क्या मिल जाए, हमको फिर से वही अगर x मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो इंटीग्रेशन है ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे अगर हम इस वाले को कर दें डिफरेंशिएट, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ लिखेंगे d/dx x² प्लस 2 और प्लस सी, इसको करना है डिफरेंशिएट। तो भाई कैसे हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे d/dx और यहाँ पे लगाएंगे x²/2 और इसके बाद फिर अगेन लगाएंगे प्लस d/dx और यहाँ पे सी लगा देंगे। अब अगर हम पूछें कि बताओ x² का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो आप कहोगे 2x⁻2 - 1, इसका मतलब आएगा 2x और ये c कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, तो 2 से 2 कैंसल आउट, आ गया x। देखो x ऊपर भी था, इसका मतलब यहां से बिल्कुल कंफर्म हो गया कि जो डिफरेंशिएशन है ये इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, या आप कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, एंड वाइस वर्सा भी आप बोल सकते हो कि जो डिफरेंशिएशन है ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन है। आई होप आप समझ गए होंगे। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने मान लिया कि भैया ये है x³, अब की बार मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, फिर जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहने का मतलब अगर आप इसको आप डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा बोलो, तो इसका आंसर आएगा 3x² आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 3x⁻3 - 1 मीन्स 3x² आएगा। अब इसी को अगर हम क्या कर दें, अगर हम इसी को इंटीग्रेट कर दें और मुझे क्या मिल जाए, अगर मुझे मिल जाए x³, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो भैया डिफरेंशिएशन है ये इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है। आई होप आप समझ गए होंगे। करते हैं, कितना आया 3x², इसी को करना है मुझे, क्या करना है, इंटीग्रेट। तो क्या होता है फॉर्मूला, 3 को बाहर कर लिया, 3 को मैंने कर लिया बाहर और यहाँ लगाया इंटीग्रेशन x² dx। अब 3 को बाहर किया, x² कितना होगा इंटीग्रेशन x⁻2 + 1 / 2 + 1, तो आंसर आएगा 3x³ / 3, 3 कैंसिल हो गया, देखो x³ आ गया। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, या जो डिफरेंशिएशन है ये इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन हम दो तरीके से समझ सकते हैं, सबसे पहला एरिया निकाल करके और दूसरा ये प्रूफ करके कि जो इंटीग्रेशन है ये बिल्कुल उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। अब आप सारे फॉर्मूले पे अप्लाई करते चलो। जैसे यहाँ पे है x, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x का हो जाएगा 1 और c का हो जाएगा 0। देखो 1 है, 1 को इंटीग्रेट किया तब जा करके आया है। अब हम इसको चल रहे हैं डिफरेंशिएट करने, तो भाई log x का कितना होता है डिफरेंशिएशन, कल बताया था मैंने 1/x, देखो 1/x आ गया। अब आपको हर जगह अप्लाई करते रहना है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा उसको आप चेक कर लेना, आप चीज़ों को चेक करते रहेंगे। ठीक है, चलो अब आगे डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा
कि नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। बिना किसी टेंशन के वीडियो को देखो, एकदम बिल्कुल बेफिक्र होकर के, एंजॉयमेंट के साथ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लास छोड़ करके भाग जाते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने आप को धोखा ना दें, अपने माँ बाप को धोखा ना दें। वीडियो को टिल द एंड वॉच करें और मेहनत से पढ़ाई करें, क्योंकि ये समय पढ़ने का है, यूट्यूब पे वीडियो देखने का नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई को करें, सीरियसली पढ़ाई को लें। ओके, स्टार्ट करता हूँ। चौथा, अगर हम सपोज करें, भैया बताओ इंटीग्रेशन e पावर x dx का क्या होगा, तो आप कहेंगे e पावर x का e पावर x ही होता है। सेम अप्लाई कर सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से मिल जाएगा e पावर x। अगर हम पूछें इंटीग्रेशन a पावर x इंटू डी एक्स का क्या होगा, तो आप कहोगे a पावर x डिवाइड बाई लॉग a टू द बेस e प्लस c होगा। ये सारे फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सब आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी एक्स, इसका कितना होगा, तो आंसर है माइनस कॉस x इंटू डी एक्स। हाँ, कॉस x प्लस सी। अब ध्यान दो, कॉस का होता है डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, सॉरी कॉस का होता है सॉरी माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। अगेन इंटीग्रेशन कॉस x डी एक्स, इसका आएगा साइन x प्लस सी। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसका आएगा टेन एक्स, चूंकि टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा कितना, तो आंसर है सेक एक्स प्लस सी। सेक का कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। कोसेक का कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अगेन इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी की होल की पावर n, अगर ऐसा कोई टर्म आए तो क्या करेंगे आप, तो बहुत सिंपल है, इस पूरे को मान लेंगे हम t, तो कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होल की पावर t माइनस वन मीन्स n माइनस वन डिवाइड बाई, फिर इसको कर देना है डिफ्रेंशिएट, जो आएगा उससे कर देना है डिवाइड। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का हो जाएगा 1, b का हो जाएगा 0, सिर्फ बचेगा a, और a से हम कर देंगे डिवाइड, और यहाँ पे क्या रहेगा n माइनस वन। कहने का मतलब ए एक्स प्लस बी को आपने मान लिया t, तो t की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई n माइनस वन, और इसके बाद इसको जो आपने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बचेगा, तो आंसर है a बचेगा, और a से हम डिवाइड कर देंगे। इसके पहले आप मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरी बात, नेक्स्ट 13 वाला फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपने मान लिया कि डी एक्स अपान ए एक्स प्लस बी है, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी है, जिसको हम क्या लिखेंगे, तो अब वही सेम चीज़, इसको हम t मान लेंगे, तो 1 अपान टी का होता है log t, तो ये हो जाएगा log ए एक्स प्लस बी, और फिर से हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, जो आएगा उससे कर देंगे डिवाइड, मीन्स a से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई a कर देंगे, और ये c इसके बाद लगेगा, यहाँ पे c है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बिना इनके काम चलने वाला है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो आपको अक्सर मिलता रहेगा। इन सब का यूज हम करेंगे मैकेनिक्स में, जब आपको हम पढ़ाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वहाँ पे हम सारे फार्मूले का यूज करेंगे।
सबसे पहले x की पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो आप कहेंगे x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x होता है। इंटीग्रेशन 1/x कितना होता है, तो log x होता है। इंटीग्रेशन e पावर x कितना होता है, e पावर x। इंटीग्रेशन a पावर x कितना होगा, a पावर x डिवाइड बाई log a टू द बेस e। इंटीग्रेशन साइन कितना होता है, तो माइनस cos x। इंटीग्रेशन cos कितना होता है, sin x। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर कितना होगा, tan x। इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर कितना होगा, माइनस cot x। इंटीग्रेशन sec x tan x कितना होगा, तो आंसर है sec x। इंटीग्रेशन cosec x cot x कितना होगा, तो माइनस cosec x। इंटीग्रेशन ax प्लस बी होल पावर n कितना होगा, तो ax प्लस बी की होल की पावर n-1 डिवाइड बाई n-1 टाइम्स ऑफ a। क्यों, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जो आता है उससे हम डिवाइड करते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन 1/ax प्लस बी इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो लिखेंगे log ax प्लस बी, क्योंकि इसको आपने t मान लिया है, जो आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर 1/a हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले में मान के चल रहा हूँ कि आपको याद हो गया है। अगर नहीं याद हुआ है तो आप इसको याद कर लेना, और इस फॉर्मूले का यूज चूंकि आपको हर जगह मिलने वाला है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन चल रहा हूँ करने के लिए भाई। हाँ, मज़ा आने वाला है, ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि इंटीग्रेशन x प्लस रूट x प्लस e पावर x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, x को हम करेंगे इंटीग्रेट, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, x dx प्लस इंटीग्रेशन रूट x का मतलब x की पावर हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन e पावर x dx। मैंने सबको अलग अलग कर लिया। x का कितना होता है इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर बाई 2। इसका कितना होगा इंटीग्रेशन, तो आप कहोगे x की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1। क्लियर। प्लस ये कितना हो जाएगा, e पावर, इसका e पावर x होता है, तो आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 प्लस x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस e पावर x, लास्ट में c लगा देंगे। मतलब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ साइन 4x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि भैया जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए, इसका मतलब 4x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, और साइन t का क्या लिखेंगे, साइन t का लिखेंगे cos t, और t के स्थान पे क्या पुट कर देंगे 4x। फिर हम करेंगे 4x को डिफरेंशिएट, उसका जो आएगा उसको करेंगे डिवाइड, इसका मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे प्लस c लिखेंगे। ये आंसर हो गया। ऐसे अगर हम पूछें कि बताओ tan 3x कितना होगा, tan 3x dx की वैल्यू क्या होगी, इसको बताओ, तो आप क्या करेंगे भाई, बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले tan का क्या होता है, इसको t मान लेंगे। अब tan t का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे tan का कितना होता है, बताओ tan का कितना होता है डिफरेंस इंटीग्रेशन, tan का कितना होता है, tan का तो आपको बताया नहीं गया है। क्यों नहीं बताया गया ना, बिल्कुल। आप इसको मान लो sec x tan x, क्या मान लो, sec x tan x, या आप ऐसा करो, इसको मान लो e की पावर 5x इंटू डी एक्स, e पावर 5x dx, तो कितना आएगा इसका, tan 5x का हम आगे बताएंगे क्योंकि वो काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, अभी आसान करते हैं। e पावर 5x का कितना आएगा भाई, तो वही सेम कंसेप्ट, e पावर इसको हम मान लेंगे t, तो कितना हो जाएगा e की पावर 5x, और डिवाइड बाई इसको करेंगे डिफरेंशिएट, जो आएगा उससे डिवाइड बाई 5 प्लस c कर देंगे। ये हो गया। हाँ, क्योंकि सवाल लगाने से हमारे कंसेप्ट परफेक्ट होंगे। तीसरा, अगर पूछें कि आप बताओ इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 2 कितना होगा, तो सेम कंसेप्ट है। जल्दी बताओ मुझे, चैट करके बताओ क्या आएगा आंसर, इसका आंसर। तो भाई इसको हम t मान लेंगे, साइन t का कितना होता है माइनस cos t
इसका मतलब cos 3x प्लस 2, और डिवाइड किससे करेंगे? तो आंसर है डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि x के साथ 3 है, 2 का 0 हो जाएगा प्लस c। ये हो गया रिजल्ट। अब डियर स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूँ कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या कंसेप्ट होगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या कंसेप्ट होगा, ध्यान दो। डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करने वाले हैं हम? बहुत सिंपल है। अब हम बात करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो ध्यान रहे डिफिनिट में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन है आपके पास, a से b लिमिट दिया हुआ है और ये दिया है f ऑफ x dx, ठीक है। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने fx को इंटीग्रेट किया, ये क्या मिल गया? ये आपको मिल गया f डैश x, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ f डैश x मिल गया। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे लिमिट a से b, और हम क्या सबसे पहले रखेंगे x के स्थान पे अपर। इसका मतलब मुझे करना क्या है, एक बार रखना x के स्थान पे b और फिर रखना x के स्थान पे a, इस तरीके से कर देना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से देखो, आपने fx को इंटीग्रेट किया, आपको मिल गया f डैश x। अब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x रहेगा पहले रखेंगे b, फिर माइनस के साथ जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे कर देंगे a। एक सवाल देखो समझ जाओगे। जैसे मान लो पहला है इंटीग्रेशन x dx और लिमिट है 0 से 1। आपसे पूछे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो पहले आप इसको करोगे इंटीग्रेट x को, तो आएगा x² 2 और यहाँ पे लगाओगे 0 से 1। फिर आप लिमिट रखोगे, 1/2 को बाहर कर लिया, अब ये हो जाएगा x² 0 से 1। लिमिट रखने का क्या तरीका है, पहले आप रखेंगे 1/2 बाहर है, 1 का मतलब स्क्वायर 1 स्क्वायर, और फिर रखेंगे 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 स्क्वायर 1, इसका मतलब 1/2 इसका आंसर आ गया। और सवाल देखो, जैसे मैंने मान लिया कि e पावर x इंटीग्रेशन 0 से 1 है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, e पावर x आएगा और लिमिट क्या रखेंगे 0 से 1। मतलब जो पहले आप प्लस c लगा रहे थे, अब वो प्लस c आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि अब ये बाउंडेड इंटीग्रेशन है, रीजन यहाँ पे गिवन है। तो कितना आएगा आंसर भैया, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो आंसर हो जाएगा e माइनस 1। कितना आएगा, e माइनस 1। क्यों, क्योंकि भाई एक बार आपने रखा है, पहले 1 रखा तो e की पावर 1 हो गया, माइनस लगा है, फिर आपने 0 रखा तो e की पावर 0, जिसकी वैल्यू 1 होती है। इसको हम कहते हैं अपर लिमिट, इसका नाम है अपर लिमिट, इसका नाम है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कहने का मतलब पहले अपर रखते हैं फिर लोअर रखते हैं, ये तरीका होता है। एक और कर लेते हैं सवाल, इंटीग्रेशन 1/x dx और लिमिट दिया है 1 से 2, तो कितना आएगा भैया, 1/t का कितना होता है इंटीग्रेशन, तो अभी आपको बताया था 1/x का log x होता है, तो log x रखेंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे 1 से 2, फिर क्या रखेंगे हम, पहले अपर log 2, फिर क्या रखेंगे लोअर log 1, तो ये हो गया आंसर log 2 माइनस log 1। ठीक है, तो आई होप आपके फंडे क्लियर हो गए होंगे। हाँ, और भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4। जैसे आप मान लो कि क्या मान लूँ, हाँ G(m)m/r², इस तरीके से है इंटीग्रेशन। ये आपको मिलेगा आगे ग्रेविटेशन में, G(m)m बड़ा वाला कैपिटल M है और स्मॉल m है। काफ़ी बच्चे जानते होंगे इसको, कितने लोग जानते हैं बताओ, ये क्या चीज़ है, कमेंट करके बताओ, इसको क्या बोलते हैं। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इसको कहाँ से कहाँ तक लेके आए भैया, अगर हम इसको लेके आए इन्फिनिटी से r तक, अगर हम इसको लेके आए इन्फिनिटी से r तक, तब उस केस में इसका रिजल्ट क्या आएगा, चेक करते हैं। यहाँ पे देखो क्या वेरिएबल है, तो आंसर है यहाँ पे x वेरिएबल है, तो जितने भी x के अलावा वो सब कांस्टेंट है, सबको बाहर निकाल लो। कहने का मतलब यहाँ पे आप बाहर करोगे G(m)m और यहाँ लिखोगे r से इन्फिनिटी 1/x² इंटू dx। बोलो राइट है कि नहीं। हाँ,
अब यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, ध्यान दो, GMM इसको लिख सकते हैं हम x की पावर -2 r से इनफाइनाइट इंटू dx। x की पावर -2 का क्या होगा इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, वही कंसेप्ट, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 और रखेंगे r से इनफाइनाइट। अब यहाँ बचेगा -1 और यहाँ बचेगा -1, तो माइनस को मैंने बाहर कर लिया, इसका मतलब ये हो गया GMM और ये हो गया -x की क्या लिख रहा हूँ, x की पावर -1 का मतलब क्या हुआ 1/x, x की पावर -1 बाई -1 होगा, उसको बाहर कर लिया, x की पावर -1 को लिखा 1/x और यहाँ लगाएंगे लिमिट r से इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ, हर जगह आप इक्वल टू का साइन लगाते जाओ। अब कितना आएगा -GMM और यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट तो 1/∞, फिर रखेंगे लोअर लिमिट 1/r हो जाएगा। 1/∞ कौन बताएगा, 1/∞ कौन बताएगा, 0 होता है। अब बच्चे पूछेंगे 0 सर कैसे होता है ये, क्योंकि इन्फिनिटी को लिखते हैं 1/0 और ये पलट जाएगा तो फाइनली 0 मिल जाएगा। इसका मतलब -GMM और यहाँ पे हो जाएगा 0 -1/r, तो आंसर कितना आएगा भाई, GMM/r, कितना आएगा GMM/r, GMM/r, बोलो राइट है, राइट है, हाँ राइट है भैया। ठीक, अपर का 0 और लोअर का नेगेटिव, तो ये हो गया GM/r। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आगे आपको मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आपसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, आप बताओ उसका आंसर क्या होगा। नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको मैंने बताया नहीं है। इंटीग्रेशन अगर मैं पूछूं कि x sin x का क्या होगा वैल्यू, ये मैंने पूछा आपसे कि आप बताओ इंटीग्रेशन x sin x कितना होगा, ये है क्वेश्चन इसका। तो इसको करने के लिए एक फॉर्मूला आप नोट कर लो। अगर इसको डिफरेंशिएट करना रहे तो आप कैसे करेंगे, तो पहले आप x को करते हैं, साइन को रोक लेते हैं, फिर आप प्लस का साइन लगाते हैं, फिर साइन को करते हैं, फिर x को रोक लेते हैं। इसका मतलब इस तरीके से आप करके इसको डिफरेंशिएट किए हैं। बट आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो, क्या कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का। जैसे मान लो कि u v इंटू dx है, मैंने मान लिया कि दो फंक्शन है u और v, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, u के स्थान पे x और v के स्थान पे sin x, आप ऐसे मान लो दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें हम किसको आसानी से डिफरेंशिएट करके हम कम से कम उसकी वैल्यू कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। देखो कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैं सपोज कर रहा हूं कि पहले आपने यहाँ पे v को इंटीग्रेट करना चाहा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, माइनस का साइन लगाएंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर हम एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे d/dx। किसको करेंगे d/dx, जिसको आपने इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है, मतलब फर्स्ट वाले को आपने डिफरेंशिएट किया। फिर इसके बाद यहीं पे कर देंगे हम इंटीग्रेट, किसको, फिर से v सेकंड वाले को v dx, और फिर यहां से ब्रैकेट लगा के हम बाहर लिख देंगे dx। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले को मैं चल रहा हूं अप्लाई करने के लिए। फिर से देखो, ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, आपने सबसे पहले सेकंड वाले को इंटीग्रेट किया, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट किया, सेकंड वाले को इंटीग्रेट किया, जो आया उसको फिर से आपने इंटीग्रेट किया। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है, 2 बार इंटीग्रेट करना है। कैसे, जैसे देखो पहला प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन x sin x इंटू dx कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भैया इसमें हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू एकदम मिनिमम, फंक्शन खत्म हो जाएगा या फिर वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो आंसर x को अगर हम कर दें डिफरेंशिएट, तो अगर आपने x को डिफरेंशिएट किया तो साइन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। कहने का मतलब u मानेंगे हम x को और v मानेंगे हम sin x को। कैसे करते हैं ध्यान दो, सबसे पहले लिखेंगे हम x और इंटीग्रेशन यहाँ लगाएंगे sin x इंटू dx। सेम फार्मूला बनाओ,
माइनस का साइन लगाया, फिर लगाया इंटीग्रेशन, और फिर लगाया एक ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखा d/dx, और यहाँ पे लिखा x, सही है। फिर यहाँ पे लिखा आपने फिर लगाया इंटीग्रेशन, और v के स्थान पे क्या पुट कर दिया, v के स्थान पे sin x, तो ये हो जाएगा sin x इंटू dx। क्लियर है। फिर आपने एक ब्रैकेट लगा करके बाहर लिख दिया dx, वही सेम कॉपी मैंने कर दिया, कुछ नहीं किया है। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ साइन का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो अभी मैंने आपको बताया था इसका होता है माइनस कॉस एक्स, इसका होता है कितना भैया, माइनस कॉस एक्स। क्लियर है। माइनस एक्स का कितना होगा डिफ्रेंसिएशन, तो आप कहोगे 1, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, आपको बताया गया है। साइन का कितना आएगा, तो इसको हम बोलेंगे माइनस कॉस एक्स आएगा, और अगर हम इस माइनस को बाहर निकालें तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ सिर्फ बचेगा कॉस एक्स, और क्या बचेगा dx। देखो एक इंटीग्रेशन खत्म हो गया, अब सिर्फ एक इंटीग्रेशन बचा हुआ है। अब इसको हम कर देंगे फिर से इंटीग्रेट, तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और कितना आएगा भैया कास का इंटीग्रेशन बताओ, तो होता है प्लस साइन एक्स, और यहाँ लगा देंगे प्लस सी, यहाँ लगा देंगे प्लस सी, तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे, सोच के बताओ कैसे आप क्रॉस वेरीफाई करोगे, तो बहुत आसान है। अगर आप इसी को कर दो डिफ्रेंशिएट, किसको कर दो डिफ्रेंशिएट, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को प्लस सी को अगर डिफ्रेंशिएट कर दो, अगर फिर से एक्स साइन एक्स आ जाए, इसका मतलब ये बिल्कुल राइट है। कर देते हैं। तो भाई इसको कैसे करेंगे हम, माइनस एक्स को पहले मैंने रोक लिया और d/dx लगाया cos x का, फिर मैंने लगाया, माइनस को बाहर कर लो, हर जगह माइनस लगेगा नहीं, तो फिर प्लस हो जाएगा। फिर हम x को करेंगे तो 1 आ जाएगा, d/dx, या लिखेंगे हम cos x और d/dx और साथ में x, और यहाँ पे d/dx और यहाँ पे कर देंगे sin x, और भैया c का हो जाएगा जो कांस्टेंट है। अब ये कितना आएगा माइनस, ये हो जाएगा सीधे सीधे माइनस एक्स, और कास का होता है माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और प्लस एक्स का हो जाएगा 1, बचेगा सिर्फ कॉस एक्स, और साइन का कितना हो जाएगा भैया, तो आंसर है प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान दो, तो ये हो जाएगा प्लस, सही कर रहा हूँ, हाँ सही है ना, बिल्कुल। तो कितना आएगा इसका आंसर, तो अब यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, x cos x, cos का साइन, साइन का cos, cos का माइनस साइन, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, हाँ ठीक सही है। तो ये हो जाएगा भैया x sin x, और ये हो जाएगा माइनस cos x, और ये है प्लस cos x, तो ये गया कट, क्या बचा x sin x, इसका मतलब राइट है, x sin x आ गया। देखो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो आपने इंटीग्रेट किया हुआ है, जो रिजल्ट आया है वो सही है या फिर गलत है। अगर उसको डिफरेंशिएट करने के बाद वही फंक्शन फिर से आ जाए, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। तो आपने क्या देखा कि जो डिफरेंशिएशन है ये रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, या फिर इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया ऑफ एनी शेडेड रीजन, एरिया ऑफ एनी शेडेड रीजन, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन y dx, एरिया ऑफ एनी शेडेड रीजन। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक सवाल और करते हैं इस पे, हाँ एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो क्लास। इंटीग्रेशन x e पावर x का कितना आएगा, बहुत सिंपल है। देखो आप मान लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसका मतलब ये आपने मान लिया फर्स्ट है ये सेकंड है। तो पहले क्या करते हैं हम भैया, पहले हम x को रोकेंगे, इंटीग्रेशन e पावर x dx करेंगे, माइनस फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर से यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे d/dx और यहाँ लिखेंगे x, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे e पावर x इंटू dx लिखेंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा करके dx लिखेंगे। सही है। कितना आएगा e पावर x का, e पावर x ही होता है, माइनस इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा e पावर x, इसका मतलब इंटीग्रेशन 1 मल्टीप्लाई e पावर x, और यहाँ पे मझला ब्रैकेट, और ये हो गया साथ में dx हुआ। भैया e पावर x का कितना होगा, e पावर x, इसका मतलब आंसर आ जाएगा e पावर x माइनस e पावर x और प्लस c लास्ट में। कितना सिंपल है ये। अब इसी को डिफरेंशिएट कर दो, फिर से मिल जाएगा आपको, कर लेना डिफरेंशिएट। अब इसके बाद
एक और मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा जो कभी कभार आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, जेई वगैरह में, और आप जो है कर नहीं पाते हो। छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे अगर आपसे पूछें कि आप बताओ भैया, आपको करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सही है, डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, इसको करना है इंटीग्रेट। काफ़ी बड़ा सवाल है, इसको करना है इंटीग्रेट, तो आप कैसे करेंगे इंटीग्रेट? देखो, जब यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएं तो आप हमेशा सेट करने का प्रयास करो। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से करेंगे। अगर हम मान लें यहाँ पे कि जो साइन एक्स है और माइनस कॉस एक्स है ये t के बराबर है, तो साइन का कितना आएगा भैया? साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और कास का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा dx बराबर dt। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, dx बराबर dt हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? cos x प्लस साइन एक्स, और ये बराबर इंटू dx बराबर हो गया dt। कहने का मतलब जहाँ पे ये टर्म पूरा है, ये इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? dt। तब इस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन dt बाई t है कि नहीं? यहाँ पे आपने t पुट कर दिया भाई, dt बाई t हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? log ऑफ t, और t के स्थान पे क्या पुट करेंगे? तो ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस एक्स प्लस, ये आंसर है। कितना आसान देखो है, कितनी आसानी से आ गया। ऐसे आप क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। आप क्या मानेंगे? आप मान लेंगे कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये है t के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x dx बराबर आ जाएगा dt, और जब यहाँ पुट करेंगे इसके स्थान पे dt, तो dt बाई t हो जाएगा, log t आ जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। ये कितना आसान है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम करते हैं, कभी कभार जो एडवांस वगैरह मेंस वगैरह में आ जाता है। तो ये आई होप आपके सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे। हाँ, कोई डाउट नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा इसको। ये आपका होमवर्क है, आप कर ले जाओगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आप इसको करिएगा। जैसे पहला प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन x tan x cos x प्लस a पावर x इंटू dx, या e पावर x कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन x e पावर x और प्लस 1/x प्लस a पावर x इंटू dx, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से π/3 sec स्क्वायर x dx, बस ज़्यादा नहीं, इतना आप कर लेना तो आपके कंसेप्ट और परफेक्ट हो जाएंगे। तो आज की क्लास बहुत मज़ेदार थी आपके लिए। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, क्योंकि ये मेरा ग्रेट एफर्ट है आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय।